भरत जी ने गुरु से आज्ञा ली और सभी लोग प्रभु के दर्शन के लिए चलने को तैयार हो। सभी रथ सजाए गए। प्रभु के जाने के लिए सभी अपने अपने रथों पर सवार हो। माताओं के लिए सुंदर पालकियां मंगाई गई, माताएं उसमें विराजमान हैं और सभी लोग प्रभु से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में जाते हुए सबसे पहले तमसा नदी पड़ी। सभी ने वहां पर स्नान किया। फिर सभी लोग स्नान आदि कर आगे चले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। तो जब निषादराज जी को पता चला कि भरत पूरी सेना को साथ लिए बल दल से आ रहा है, तो निषादराज कहने लगे, हमें लगता है कि भरत के मन में कपट आ गया है। उसने सोचा होगा कि राम वन में अकेला है और मैं उसे मारकर इस राज को अकंठ बना लूंगा। हो सकता है 14 वर्ष के बाद भी वापस आ जाए, तो मैं काम ही ऐसा कर दूं कि वापस ही ना आ सके। निषादराज कहने लगे राम तक पहुंचने के लिए पहले इस भक्त से मिलना पड़ेगा, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। निषादराज ने सारी जितनी भी नाव थी वहां पर सबको पानी में डुबवा दिया। कहने लगे जब नाव ही नहीं होगी तो कहां से पार करेंगे। इधर सारे अपने सगे संबंधियों को कह दिया कि अपने भाले, तलवारें, तीर तैयार कर लो, आज भरत जी से हमारा मुकाबला है। अगर मेरी मृत्यु हो भी गई तो प्रभु राम के भाई हैं, तब भी मेरा उद्धार होगा, मगर अपने जीते जी तो भरत जी को राम तक पहुंचने नहीं दूंगा। वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। वो कहने लगे कि निषादराज, आप मन में भेद मत लाओ, क्योंकि प्रभु के भ्राता हैं, प्रभु के अनुज हैं। आप पहले जाकर पता तो लगाओ। हमने सामने वाले से मिले तो है नहीं, पहले ही मन में विचार कर लिया कि वो हमारे बारे में कैसा सोच रहा है। पहले जाओ और मिलो। इसीलिए कहते हैं कि परिवार में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। वहां पर वृद्ध जो थे उन्होंने उन्हें समझाया। निषादराज जी ने कुछ कंदमूल फल लेकर जब भरत जी के पास पहुंचे तो भरत जी ने जाते ही निषादराज को हृदय से लगा लिया। कहने लगे कि आपके मिलने से, आपके दर्शन से ही मुझे ये तृप्ति हो गई कि मैं प्रभु से मिल गया, क्योंकि मैंने सुना है कि प्रभु ने आपको हृदय से लगाया। आप उनके मित्र हैं, जैसे उनके मित्र हैं वैसे ही हमें भी अपने प्राणों के समान प्रेम है। निषादराज जी के मन में ऐसा विचार आया कि देखा, अगर मैं उनकी बात ना मानता, मैं तो युद्ध की तैयारी कर रहा था। भरत जी ने उनसे मिलकर कहने लगे कि आप प्रभु को कहां छोड़कर आए हो, आप हमें लेकर चलो। और निषादराज जी जब भरत जी को लेकर चलते हैं, जहां जहां प्रभु रुके थे वहां वहां के दर्शन कराते हैं। भरत जी वहां पर
सिर टेक कर माथा टेक कर प्रणाम करते हैं और वहां की परिक्रमा करते हैं। चलते चलते भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां पर प्रभु ने कुछ समय बिताया था। भारद्वाज जी ने कहा कि भरत, अब किस कारण से आप वन को आए हैं? कहने लगे, प्रभु मेरी मां ने एक अपराध किया था। मैं प्रभु से पांव पकड़कर माफी मांगी। प्रभु को वापस घर ले जाने के लिए आया हूं। वहां से विदा होकर वाल्मीकि जी के आश्रम आए। जब प्रभु के नजदीक पहुंचे तो प्रभु को एक आभास होने लगा। सीता जी से कहने लगे, प्रभु हे सीते, हमें लगता है कि आज भरत के मिलने की लालसा हो रही है। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु आप तो दयावान हैं, आपको नहीं पता वो भरत वो कपटी है। उसने अपनी मां के साथ मिलकर ऐसा किया है। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण आप ऐसा मत कहो, भरत मुझे प्राणों के समान प्रिय है। भरत जैसा अनुज हो ही नहीं सकता। तभी एक दूत आकर समाचार देता है कि भरत जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। भरत जी कुटिया के द्वार पर खड़े हैं। राम जी भीतर बैठे हैं। जैसे ही खबर पाई कि मेरा भरत आया है, प्रभु उठकर जो दौड़े, प्रभु का दुपट्टा कहीं गिरा, धनुष बाण कहीं पड़ा है। प्रेम में इतने विहल हो गए और जाते ही भरत को जैसे ही गले लगाया, उस दृश्य का तो कहना ही है। प्रभु ने जब भरत को गले लगाया, माताओं को देखा, उनके चरण स्पर्श किए। भरत जी ने माता सीता के चरण स्पर्श किए। सभी अपने परिवार की संतुष्टि पूछने लगे। सीता जी कहने लगी कि मुझे कल ही ऐसा आभास हो रहा था कि माताओं ने सफेद वस्त्र पहने हैं। जब पता चला कि पिताजी स्वर्गधाम चले गए हैं, वहां पर विलाप होने लगा। प्रभु विलाप कर रहे हैं और प्रभु को देखकर देवता भी आश्चर्य कर रहे हैं। देखिए, जिन्हें ना सुख ना दुख ना लोभ ना मोह ना माया, जिनके नाम से भी मोह माया किसी को व्याप्ति नहीं है, वो प्रभु ऐसे विलाप कर रहे हैं। भरत जी बहुत समय वहां रहे। भरत जी ने एक दिन बैठे हुए कहा कि प्रभु हमारी कुछ इच्छा है। प्रभु राम कहने लगे कि बोलिए भरत, आप क्या कहना चाहते हैं? मगर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे। भरत जी कहने लगे कि प्रभु हमारी कुछ इच्छा है। प्रभु ने कहा कि भरत, जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। अब भरत जी को संकोच है कि मैं कैसे कहूं आप वापस चलो। प्रभु ने तो सारी बात मेरे ऊपर छोड़ दी। वशिष्ठ जी से कहा
कि आप प्रभु को कहिए कि वो घर चले। वशिष्ठ जी ने समझाया कि राम तुम घर चलो। तो भरत जी ने हिम्मत करके कहा कि प्रभु अब एक काम करो, आप और मैया सीता घर चले जाओ। अगर वन में ही रहने की बात है तो प्रभु मैं और शत्रुघ्न यहीं रह जाते हैं, आप वन घर चले जाओ, हम वन में रह लेंगे, पिता का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु कहने लगे कि पिता अपना वचन निभाने के लिए हमें वन भेज दिया और अपने प्राण त्याग दिए, क्या मैं उनके वचन को असत्य करूं? मैं वापस घर चला जाऊं? भरत जी बड़े संकोच में हैं। इधर जनक जी और सुनैना जी और कुछ मंत्रियों को लेकर वन में पहुंचे और जब प्रभु राम के निकट पहुंचे तो भरत जी ने उनसे भी प्रार्थना करी कि आप प्रभु को समझाएं कि किसी कारणवश प्रभु हमारे साथ घर लौट जाए। प्रभु ने जब कहा कि भरत अगर तुम चाहते हो कि रघुकुल की रीत हम त्याग दें तो हम आपके साथ चलते हैं। भरत जी के पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। जब बहुत विचार विमर्श हुआ, भरत जी कहने लगे कि प्रभु जो आपकी आज्ञा हो हम वही करेंगे। हम तो राज तिलक की तैयारी करके आए थे, जो ये सामग्री हम लाए हैं, जो गंगा का जल लाए हैं, प्रभु अब इसका क्या करना चाहिए? प्रभु कहने लगे कि इधर एक कूप बना हुआ है, उसके अंदर ये जल डाल दो। वो सारी सामग्री और वो जल उस कूप में डाल दिया गया। भरत जी ने प्रभु से आज्ञा ली, कहने लगे प्रभु कि हम कुछ समय यहाँ वन में आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ समय प्रभु के साथ रहे। जब देखा देवताओं ने कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु भरत जी के प्रेम में कहीं अयोध्या वापस ना ले जाए, हमारा ये कार्य जो बन रहा है ये अधूरा ना रह जाए। तो देवताओं ने जितने भी व्यक्ति भरत जी के साथ आए हुए थे, सबके मन में एक उच्चाटन पैदा कर दिया कि हम यहां से चले जाएं। तब भरत जी ने देखा कि देवता लोग बहुत गलत काम कर। उन्होंने काफी, जब प्रभु ने कहा कि भरत आप सभी को लेकर घर जाओ, वन में बहुत दुस्सह दुख हैं, आप सभी को लेकर घर जाओ। तब भरत जी कहने लगे प्रभु मैं घर तो चला जाऊंगा, मगर आप मुझे निशानी के तौर पे, प्रभु आप मुझे निशानी के तौर पे कुछ दो। तब प्रभु ने भरत जी को अपनी पादुका दी और भरत जी उन पादुका को लेकर अपने सिर पर धारण कर और भरत जी वहां से चल दिए हैं। जेहि चरणन की चरण पादुका भरत रहो मन लाई, सोई चरण केवट धोई लीन, सोई चरण केवट धोई लीन। हरे भजो मन राम
चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण जहि चरणन से निकसी सुरसर शंकर जटा समाई। चरणन से निकसी सुरसर शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ो नाम पढ़ो। त्रिभुवन तारण लाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। 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 हरे राम हे मेरे हरि बोल। प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। कनक संग धाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। 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 भजो मन
पादुका लेकर अपने शीश पर विराजमान कर भरत जी नंगे पांव वहां से चल दिए। जब भरत जी अयोध्या पहुंचे तो भरत जी ने उन पादुका को सिंहासन पर विराजमान किया और खुद नंदीग्राम के अंदर जाकर पृथ्वी के ऊपर एक हाथ नीचे जमीन खोदकर वहां पे कुशा की साथी बनाकर वहां पे विश्राम किया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर मेरे प्रभु लेटेंगे, उससे भी एक हाथ नीचे जमीन खोदकर और कुशा की साथी बनाकर वैसे ही वल्क वस्त्र धारण कर तब भरत जी ने वहां पर अपना डेरा डाला। आज कोई भाई ऐसा होगा? आज भाई की नजर बची नहीं तो माल अपना हो जाता। माँ बाप के जीते जी चाहते हैं बच्चे कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जायदाद है, सबका बंटवारा कर दो। कुछ माँ बाप समझदार होते हैं, अपने जीते जी बंटवारा नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपने बंटवारा कर दिया तो आप ध्यान रखना कि आप रोटी तक से मोहताज हो जाओगे। बंटवारा करते ही बड़ा कहेगा कि छोटे की जिम्मेवारी है, छोटा कहेगा बड़े की जिम्मेवारी है। एक कहेगा मैं मां को ले जाऊंगा, दूसरा कहेगा मैं बाप को ले जाऊंगा। जीते जी वो मां बाप को भी अलग कर देते हैं। रामचरितमानस हमें ये सिखाती है कि भाई कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, धर्मपत्नी कैसी होनी चाहिए। हर कोई इच्छा करता है कि मेरा भाई राम जैसा हो। वो तो राम हो सकता है, तुम भी तो भरत बनने की कोशिश करो। मगर भरत कोई बनना नहीं चाहता। आज पैसे के पीछे भाई भाई को मारना चाहता है। अगर थोड़ा सा शायद भाइयों में प्रेम हो भी तो समाज जीने नहीं देता। कहने लगेगा कि उस पे ज्यादा चला गया, तुम्हारे पे कम रह गया, तुम सौतेले हो क्या? माँ बाप ने ऐसा क्यों किया? तो भरत जी ने नंदीग्राम में अपना डेरा डाला और शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि चरण पादुका की शरणागति रहकर आप राज्य चलाओगे। भरत जी वहीं से शत्रुघ्न को शिक्षा देते हैं कि भैया ये राज्य ऐसे चलेगा। वहीं से आज्ञा देते हैं। इधर प्रभु राम उस कुटिया को छोड़कर भी आगे चल देते हैं। प्रभु राम अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। अत्रि जी की धर्मपत्नी है सती अनसुईया जी। माता अनसुईया सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र देती हैं, ऐसे दिव्य आभूषण देती हैं जो कभी मैले नहीं होते। और पत्नी का वो धर्म सब शिक्षा देती हैं। आपको पता है कि सती अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान भी पृथ्वी पर आए थे। अनंत काल में एक समय एक चर्चा चल रही थी कि सतियों में सती
सबसे बड़ी सती अनसुईया जी हैं। महालक्ष्मी को पता चला, वो कहने लगी हम भी तो सती हैं, हम भी तो अपने पति की सेवा करती हैं, हमसे बड़ी कैसे हो सकती हैं। उधर पार्वती जी को पता चला, ब्रह्मानी को पता चला, तीनों जनी मिलकर एक जगह खड़ी हो गई। कहने लगी कि अगर वो सबसे बड़ी सती है तो उसकी परीक्षा ली जाए। माता पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, महालक्ष्मी ने विष्णु जी को कहा और ब्रह्मानी ने ब्रह्मा जी को कहा। तीनों को बहुत विवश कर दिया कि जाकर सती अनसुईया जी की परीक्षा लो। जब तीनों देव सती अनसुईया जी की परीक्षा लेने पहुंचे तो उन्होंने अलग जगाई। कहने लगे मां हमें भिक्षा चाहिए, भिक्षाम देहि। मैया ने दरवाजा खोला, कहने लगी कि आपको क्या भिक्षा चाहिए। उन्होंने अंदर से जो भी दाल चावल था वो लाकर देने लगी। वो ब्राह्मण लोग जो आए हुए थे भिक्षा लेने, उन्होंने मना कर दिया कि हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। तो वो कहने लगी कि आपको कैसी भिक्षा चाहिए। कहने लगे हम भिक्षा ऐसी लेंगे कि आप भोजन बनाओगी और हम भोजन करेंगे, मगर आप निर्वस्त्र होकर भोजन बनाओगी और हम भोजन करेंगे। माता सती अनसुईया आश्चर्य में पड़ गई। ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट है कि द्वार पर अगर भिक्षुक आया है वो खाली ना जाए, मगर इन्होंने ऐसा वाक्य मेरे सामने रख दिया। तभी सती अनसुईया जी ने अपने पति का ध्यान किया और कहने लगी कि प्रभु अगर मैंने अपने पति की सेवा की है और मेरा पति धर्म सत्य है तो जो ये बन के आए हैं मुझे पता चलना चाहिए कि ये कौन है। जब देखा तो भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु जी खड़े हैं। सती ने कहा कि आओ महाराज मैं आपको भोजन कराती हूं। तीनों को आसन दिए गए। सती ने दरवाजा बंद किया। अब जैसे ही दरवाजा बंद किया प्रभु घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो कि भोजन तो मिले या ना मिले, कहीं आज माताजी से डंडे ना पड़े। माताजी जब गई, माताजी ने जल लिया हाथ में और अपने पति का ध्यान कर तीनों साधुओं पर जल फेंका। तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए और वस्त्रहीन होकर तीनों को दूध पिलाया, स्तनपान कराया और तीनों को पालने में लेटा दिया। जब बहुत समय बीत गया, महालक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी दुखी हो गई। कहने लगी महाराज कहाँ गए। नारद जी वहां आए और कहने लगे मैया तुम यहीं बैठी सोचती रहना, वहां तो प्रभु पालने में खेल रहे हैं। तीनों देवियां जब उनके आश्रम में पहुंची, देखा कि तीनों बालक पालने में लेटे हैं। जाकर मां सती अनसुईया जी के चरणों में पड़ गई और कहने लगी मां हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आपसे बड़ी सती कोई है ही नहीं। वो कहने लगी पुत्र हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ अपने पति धर्म को निभा रही है, बड़ी छोटी मुझे नहीं पता। कहने लगी मां हमें अपने पति चाहिए। कहने लगी जाओ पालने में लेटे हैं, इन्हें ले जाओ। अब तीनों माताएं सोचने लगी कि अब इन्हें अगर ले जाऊंगी तो पहले इन्हें दूध पिला के पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी,
बहुत दिक्कत आ जाएगी। और अब ये बच्चे हैं, अब तो इसमें पहचान भी नहीं आ रही कि शंकर जी कौन से हैं और ब्रह्मा जी कौन से। कहीं उल्टा ना हो कि ब्रह्मा जी को पार्वती जी ले जाए, दिक्कत हो जाएगी। पैरों में पड़ गई, कहने लगी मां हमें क्षमा करो। तब सती अनसुईया जी को दया आ गई। सती अनसुईया जी ने जल लिया और जैसे ही छींटा लगाया तीनों अपने असली रूप में आ गए। वो कहने लगे कि मां हमें क्या आज्ञा है। कहने लगी पुत्र मैं चाहती हूं कि तीनों आप एक रूप में मेरे यहां रहो। तब तीनों देवता दत्तात्रेय के नाम पर वहां पर विराजमान हुए। दत्तात्रेय भगवान का नाम सुना होगा। तीनों देवताओं ने अपना रूप दत्तात्रेय के रूप में वहां पर स्थापित किया। प्रेम से बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। यहाँ के लोग जयकारे बड़े सुस्ती से लगाते हैं। प्रेम से बोली दत्तात्रेय भगवान की। ये सब सो रहे हैं महाराज, रुकना जरा एक मिनट। अंकित भाई आओ। हो मैं तो जपूं श्री राम राम राम। मैं तो जपूं श्री राम राम राम। अवध की गलियन में मैं तो जपूं श्री राम राम राम। अवध की गलियन में मैं तो खोई रहूँगा ढोया। मैं तो खोई रहूँगा ढोया। अवध की गलियन में मैं तो जपूं श्री राम राम राम। अवध की गलियन में मैं तो जपूं श्री राम राम राम। अवध की गलियन में। मंगल भवन अमंगल हारे। कह मुनि सुनो रघुवीर कृपाला। याद रहो निरंश के धामा। चितवत पंथ रहो दिन राति। कोई रहुआ ढोया। कोई रहुआ
घनश्याम तुम ही है बसो डेरा मैं तो खोई रहूँगा खोया मैं तो खोई रहूँगा खोया अवध की गलियन में मैं तो जपू श्री राम राम कोई नहीं बोला। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। हाँ ऐसे आओ जी। श्री राम जय राम जय जय राम। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए है, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। व्यास जी के श्री चरणों में ध्यान लग जाता है, प्रभु राम की झांकी मन में समा जाती है। आंख बंद करके बोला करो जब भी मैं ये बोलूं, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में आए, सती अनसुईया जी ने माता सीता को स्त्री के धर्म के बारे में बताया, पतिव्रता धर्म के बारे में बताया। कुछ समय वहां रुककर प्रभु आगे चल दिए। रास्ते में जाते हुए एक बहुत सुंदर स्त्री वहां पर आई और वो कहने लगी आप बहुत सुंदर हैं। प्रभु से उसकी इच्छा हुई कि प्रभु मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। प्रभु कहने लगे कि हे देवी, मैंने तो एक पत्नी व्रत धर्म पालन कर रखा है, आप लक्ष्मण के पास चली जाओ। वो लक्ष्मण के पास जैसे ही गई, लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो दास हूं, मैं तो दास हूं। दास वहां पर आई और वो कहने लगी आप बहुत सुंदर हैं। प्रभु से उसकी इच्छा हुई कि प्रभु मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। प्रभु कहने लगे कि हे देवी, मैंने तो एक पत्नी व्रत धर्म पालन कर रखा है, आप लक्ष्मण के पास चली जाओ। वो लक्ष्मण के पास जैसे ही गई, लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो दास हूं, मैं तो दास हूं। दास तो पराधीन होता है, दूसरे के अधीन होता है। मुझसे तो अच्छे मेरे मालिक रहेंगे, आप मेरे मालिक के पास जाओ। वो स्त्री कौन थी? वो शूर्पणखा थी। जब वो लक्ष्मण जी के पास पहुंची, उसने देखा कि दोनों भाई मुझे ऐसे ही बहका रहे हैं, क्योंकि काम क्रोध जिस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है उसका विनाश अवश्य है। क्योंकि कुछ लोग बेवजह क्रोध करते हैं। क्रोधी आदमी कभी अपना भला नहीं कर सकता, इसीलिए क्रोध करना उचित नहीं है।
जब शूर्पणखा ने देखा ये मुझे ऐसे ही बहका रहे हैं तो उसे बहुत क्रोध आ गया। शूर्पणखा ने अपना असली देह प्रकट की, राक्षसी वाली। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो अपने असली रूप में आ गई है, प्रभु ने जरा सा इशारा किया और लक्ष्मण जी ने तलवार निकालकर शूर्पणखा की नाक काट दी। जैसे ही शूर्पणखा की नाक कटी, वो विलाप करती हुई चली गई। उसने मारीच और सुबाहु, दो राक्षस जो उसके भाई लगे, उन्हें लेकर आई। जब वो बहुत अपनी सेना को एकत्रित कर वहां पर आए तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, आप अपनी भाभी को लेकर कंदराओं में चले जाओ, मैं इनका विनाश करता हूं। सभी राक्षसों ने पूरी शक्ति के साथ प्रभु से युद्ध किया। प्रभु बहुत देर तक तो उनसे खेलते रहे। तब देखा बहुत समय बीत गया। प्रभु ने एक ही बाण में इतने लाखों बाण छोड़े, सारी सेना का विध्वंस कर डाला। सेना का विध्वंस करते ही प्रभु आगे चल दिए। वहां जाकर प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि स्थान हमारे रहने लायक है, यहां पर आप कुटिया की व्यवस्था कीजिए। तब लक्ष्मण जी ने वहां पर परण कुटी बनाई और प्रभु वहां रहने लगे। तब शूर्पणखा जो थी वो अपने भाई के पास पहुंची और कहने लगी कि हे रावण, तू तो मद के अभिमान में मदिरा का सेवन करता हुआ सदैव राजमहलों में पड़ा रहा। तुझे तनिक भी चिंता नहीं कि तेरे यहां दो राजकुमार आए हैं और उसने मेरी नाक काट दी। मेरी नाक नहीं कटी, आज तेरी नाक कटी है। तेरा ताकत और अभिमान कहां गया? क्या तेरे रहते ऐसा होगा? तब उसने बताया कि मैं मारीच और सुबाहु को लेकर गई। दो प्रभु ने उन्हें भी मार डाला। जब सुना तो रावण भी बड़ा ज्ञानी था। रावण बहुत विद्वान था। आज रावण को रावण बना दिया गया है। रावण को चारों वेद कंठस्थ याद थे। रावण के पिता का नाम पता है किसी को? उनके पिता थे ऋषि विशर्वा जी और मां एक राक्षसनी थी। कहते हैं ना, मां और बाप के थोड़े थोड़े गुण बालक के अंदर जरूर आते हैं। पिता के गुण तो ये आए कि उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं था। चारों वेद कंठस्थ याद थे। भगवान शंकर के 10 बार शीश काटकर रावण ने चढ़ाए। बहुत भक्ति की। जब रावण ने सुना कि ऐसे ऐसे दो राजकुमार आए हैं और इन राक्षसों को मार डाला, कहने लगे कि इन राक्षसों के अंदर इतना अपार बल था, श्री हरि के अलावा इन्हें कोई नहीं मार सकता।
और मुझे ज्ञात होता है कि श्री हरि ने अवतार लिया है पृथ्वी का भार हरने के लिए। मगर मैं भी क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ये तामस की देह है, इससे भजन तो होगा नहीं। क्योंकि तामसी देह है ना, राक्षसी प्रवृत्ति के है, भजन तो होगा नहीं। तो कहते हैं या तो प्यार से भज लो, नहीं तो वैर से भज लो, मगर भजो फिर भी। रावण ने कभी भी जिसको भी कहा एक ही बात कही, श्री राम मत कहना, मगर श्री हमेशा लगाया। तो एक बार आप लोग भी कह दो, जय श्री राम। जब रावण कह सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। इसीलिए तो रावण ने ये विचार बनाया कि ये तामसी देह है, इससे भजन तो होगा नहीं और वैसे मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। रावण ने ये विचार बनाया कि मेरे हाथ में तो दोनों में लड्डू हैं। कैसे लड्डू हैं कि अगर वो आम व्यक्ति हैं, साधारण मनुष्य हैं, और बहन ने बताया है कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है, तो मैं उसे बलपूर्वक हर लाऊंगा और उनको मार डालूंगा। वो स्त्री मेरी हो जाएगी, और अगर नारायण है तो उनके हाथ मेरी मृत्यु होगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। रावण अपने मामा के पास गया, उसे कहा कि तूने एक मृग बनकर उन्हें छलना है। अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब उनका मामा सोचने लगा कि अगर मैं हिरण नहीं बनता, छल नहीं करता, तो ये मार डालेगा। अगर मैं मृग बनकर छल करता हूं तो मेरे प्रभु मार डालेंगे। इसके हाथों से मृत्यु को प्राप्त होना तो व्यर्थ है। इससे तो प्रभु के हाथ से मेरी मृत्यु हो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उधर कुटिया में बैठे हुए लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए हैं। प्रभु मैया से कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए अग्निदेव में समाहित हो जाओ और केवल अपनी परछाई के रूप में मेरे साथ विराजमान रहो। कि देवी, मैं एक लीला करना चाहता हूं। अब पृथ्वी पर राक्षसों का भार बहुत बढ़ गया है, अब इनका विध्वंस करना ही होगा। अग्निदेव को आमंत्रित किया गया। अग्निदेव आए और सीता जी उनके साथ चली गई और अपनी परछाई को वहां छोड़ गई। आप लोग जब देखते होंगे कि रावण से युद्ध जीतने के बाद जब सीता जी वापस आई थी और प्रभु ने कहा कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, तो वो अग्निदेव की जो परीक्षा ली थी सीता जी की, क्योंकि अग्निदेव के पास ही वो सीता जी को भेज कर आए थे। उन्हें सीता जी की परछाई नहीं, सीता जी चाहिए थी, इसीलिए अग्निदेव में से बुलाया था। और ये भाग्य की बात है। भाग्य की विडंबना देखो। राजघराने में जन्म हुआ
वन में भ्रमण हुआ, 14 वर्ष काटे। कितनी तकलीफें, कितने दुख सहन किए, नंगे पांव वन में चले। पर प्रभु राम ने एक बात मन में विचार किया था। जब 2 वरदान मिलने थे तो प्रभु राम ने कहा कि अगर मैं अयोध्या का राजा बनूंगा, क्योंकि राजा के पुत्र थे ना, मन में यह विचार आया कि अगर मैं राजा का पुत्र बनूंगा तो राम राज्य सिर्फ अयोध्या में होगा और कहीं नहीं होगा। अगर वो राजा बनकर बैठ जाते तो आज राम राज्य सिर्फ अयोध्या में होता, पूरे संसार में नहीं होता। व्यक्ति कहां पूजा जाता है, कोई बहन बताएगी? वो जब पूजा जाता है जब वो त्याग करता है। प्रभु ने त्याग किया, घर बार छोड़ा। पहले प्रभु ने भीलों के पास गए, वनवासियों के पास गए, फिर केवट के पास गए, फिर ऋषि मुनियों के पास गए, फिर वानरों के पास गए, जटायु के पास गए। सभी जाति को अपने प्रेम के मोह में प्रभु ने। आज वही राम, हजारों साल से हम लोग उन्हें पूजते आए। अगर वही राम अयोध्या के राजा बन जाते, क्या कोई पूजता उन्हें? नहीं पूजता। त्याग ही आदमी को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। गांधी जी अगर बैरिस्टर रहते, वकालत करते, तो गांधी जी को कोई नहीं पूछता। गांधी जी ने त्याग किया, वस्त्र त्याग दिए, सन्यासियों की तरह रहे। आज गांधी को लोग पूछते हैं। साईनाथ को सबकी सेवा में रहे, सबका भला चाहा, आज साईं को पूछते हैं। हमें और आपको क्यों नहीं पूछते लोग? क्योंकि हमारे अंदर त्याग नहीं है। अगर हम खाना खाने भी बैठे हैं और 2 रोटी रखी है, तो हम ऐसे नहीं हैं कि खुद भूखे उठ जाए और वो 2 रोटी किसी को दे दे। ऐसा त्याग ही नहीं है। और रही भाग्य की बात, किस्मत की बात, तो किस्मत तो फूल की भी अलग होती है और पत्थर की भी अलग होती है। आप बगीचे से फूल तोड़ते हैं, एक मंदिर में चढ़ाया जाता है, एक अर्थी पर चढ़ाया जाता है। और ऐसे ही पत्थर है, एक मंदिर की सीढ़ियों पर भी लगता है। एक पत्थर से मूर्ति बनती है, एक पत्थर शौचालय में भी लगता है तो पत्थर ही, मगर पत्थर की भी किस्मत होती है। नाम तो अनिल बहुत जनों का होगा, हर कोई अनिल अंबानी नहीं बन जाता। किस्मत सबकी अलग होती है। प्रभु की कृपा हो तो लिखा हुआ भी मिट जाता है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।
बन निकट दसानन गयो तब मारीच का पतंग भयो सीता परमर तिरलग देखा अंग संग सुनोहर वैसा सुनो देव रघुवीर कृपाला मृग कर अति सुंदर छाला सत्य संग प्रभु बद गए मानव धर्म भाग गए तव सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम आइए आज की कथा व्यास जी ने यहीं विराम दी है। वो कहते हैं कि मुकुल भाई यहाँ बहुत छा रहे हैं लेकिन सुबह से एक भी भजन नहीं गा रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है मुकुल भाई को गाने के लिए। वैसे एक बात महाराज जी की एकदम उन्होंने बोली तो मुझे एकदम बड़ी जोर से हंसी आ गई। वैसे तो गांधी जी के कार्य का उनके कर्म का कोई उल्लेख नहीं है, त्याग की प्रतिमूर्ति। लेकिन एक बात और, अगर गांधी जी नहीं होते तो सैलून में हजाम गंजा क्या कह के करता? गांधी कट्टी तो काटता है, फिर वो क्या कहता? तो गांधी जी की महत्ता वैसे भी महाराज बहुत है। आओ मुकुल भाई। अरे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, एक बात भजन शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, ये नच लैंड देव गा तो रहे हैं लेकिन चाहते हम ये हैं कि जिसको भी नचना हो वो अपनी मर्जी से नच ले। हमसे कहवा के नचे तो बड़ी दिक्कत सी महसूस होती है। दिल प्रभु राम के चरणों में हो, जितना मर्जी नच ले। आओ महाराज। सभा आपकी है, आप ही लोग यहाँ सबसे ज्यादा हो और आप ही अपने आप को देखो और आप ही अपने आप से नाच करो यहाँ पे, ठीक है ना? किसी को कहने की जरूरत नहीं। अरे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, अरे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। ओ नी मैं नचड़ा शाम देना, ओ नी मैं नचड़ा शाम देना, अरे आज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचड़ा शाम देना, आज मैनू नच लैण दे। अरे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। मेरा मुरली वाला सा, मेरा मुरली वाला सा, आज मैनू नच लैण दे, मेरा मुरली वाला सा, आज मैनू नच लैण दे। अपना
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹਰੀ ਬੋਲ